बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ़्ज़ अमान होंगे जी। तो आज हम दो कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और क्रोशिया का नंबर है हमारा 2.5 mm का, और ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है। तो सबसे पहले हम वाइट कलर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके उंगलियों पे ये धागा फोल्ड करेंगे। मैजिकल रिंग बनानी है इस तरह से। यहाँ पर क्रोशिया को डाल के इस धागे को इस तरह से लेकर आना है। फिर यहाँ पर इसमें चेन बना लेनी है। चेन बनाने के बाद एक चेन बन गई तो तीन चेन बना के अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हमने 16 डबल क्रोशिया इसमें बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये शुरू वाला राउंड, ये इसका फर्स्ट वाला राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक चेन और 16 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम कलर इसका चेंज करेंगे। इस धागे को कट कर लेते हैं। यहाँ से हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे। फिर डबल क्रोशिया के साथ इसमें अटैच करेंगे। यहाँ पर जो भी एक चेन का गैप है उसमें हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पफ स्टिच बनाएंगे 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद अब यहाँ पर इस धागे को अच्छी तरह से पकड़ना है। अब यहाँ से ये धागा लेकर इन सारों में से इस तरह से बना लेंगे। जहाँ पर ये चेन वाला धागा इसको हम रहने देंगे। फिर ये धागा लेकर इनमें से भी हम इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये पफ स्टिच बन जाएगा। 1 2 3 चेन बनाकर फिर अगले वाले इस एक चेन के गैप में फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से इस तरह से निकाल देंगे। सिर्फ ये चेन वाला धागा रहने देंगे। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर ये इसका दूसरा पफ स्टिच बन गया। 1 2 3 चेन, फिर अगले वाले इस एक चेन के गैप में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 4 मरतबा से इस तरह से धागा लेकर फिर यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से इस तरह से निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह से इसको बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आकर हमने 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो पफ स्टिच बनाया है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे। इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 चेन भी इसमें डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अगले वाले गैप में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में भी हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया, बल्कि हर एक गैप में हमने 4-4 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, एक डबल क्रोशिया छोड़ के। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे, ऊपर से हम फिर से वाइट कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम वाइट कलर से इस तरह से करके स्लिप नट बांध के इसको अटैच करना है। यहाँ पर हम इसमें पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से 1, 2, 3, 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इसी तरह से हम इन सारों में से इस तरह से बना लेंगे। फिर ये धागा लेकर इसमें से भी इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद अगले इस गैप में भी पफ स्टिच बनाएंगे 1, 2, 3, 4 मरतबा बनाने के बाद इस तरह से ये धागा लेकर इनमें से बना लेंगे। फिर ये धागा लेकर इन 2 में से बना लेंगे 1, 2, 3 चेन। फिर आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो पफ स्टिच बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस 3 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे, साथ ही ये धागा भी इसके अटैच करते जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1, 2 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अगले वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। अगले वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3। तो इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से हम ये वाला कलर अटैच करेंगे, ऑरेंज कलर है ये। तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो ये 2 चेन जो थी इसको स्किप किया था, इसके ऊपर हमने ये 5 चेन बनाई थी, 1, 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे, ऊपर से हम ऑरेंज कलर अटैच करते हैं। स्लिप नट बांध के हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। पफ स्टिच बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से किया। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 मरतबा इसको बनाने के बाद इस धागे को आपने अच्छी तरह से इस उंगलियों के साथ पकड़ना है। यहाँ पर ये धागा लेकर इन सब में से इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये 2 धागे बच के ये धागा लेकर इन 2 में से इस तरह से बनाएंगे। तो पफ स्टिच बन जाएगा 1, 2, 3 चेन बनाकर अब अगले इस 2 चेन के गैप में फिर से पफ स्टिच बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 1,
2 3। अगले वाले गैप में भी पफ स्टिच बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो पफ स्टिच बनाया था इसमें हम इसको इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस धागे को इस तरह से साथ ही इसके अटैच करते जाना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। इसी में ही हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से अगले गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हर एक गैप में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में भी हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। हर एक गैप में 3-3 डबल क्रोशिया बना के हुए राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इस गैप में, इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 1 2 चेन बनाएंगे। इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो राउंड कंप्लीट होगा, ये हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड पूरा कंप्लीट होगा। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बन गया। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 2 3 4 आगे हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाकर जहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसी डबल क्रोशिया में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया। अगर इस सिंगल क्रोशिया के साथ हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से इस 5वें के ऊपर ही 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाकर इसी में ही जहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में 1 सिंगल क्रोशिया, अगले वाले में 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया। फिर इस यहाँ पर ये चेन बनाइए, इस सिंगल क्रोशिया से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5वें वाले के ऊपर फिर से हम 10 चेन बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको नज़दीक से देख सकते हैं। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर कलर चेंज करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आके हमने यहाँ पर ये 4 ये सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 5वां सिंगल क्रोशिया था जो हमने पहले बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब इस धागे को यहीं पर ही छोड़ देंगे और ऊपर से हम वाइट कलर अटैच करेंगे इस तरह से। हम इसको स्लिप नट बांध लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया हमने बनाए थे, तो एक ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के दरमियान वाले ये जो 3 सिंगल क्रोशिया होंगे इनमें हम एक एक करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
तीन ये सिंगल क्रोशिया बना के अब यहाँ पर इस धागे को यहीं पर ही छोड़ देना है, क्योंकि अगला ये राउंड फिर इस कलर का बनेगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस साइड में ये जो 5 ये सिंगल क्रोशिया है, तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर चौथे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये 5 सिंगल क्रोशिया थे, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर, तो दरमियान वाले 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर फिर से ये जो 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया थे, तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से दरमियान वाले ये जो 3 सिंगल क्रोशिया हैं, इनमें हम इस तरह से करके बना लेंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी, बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है। अब यहाँ से फिर से हम 12 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाकर फिर से इस साइड में आकर 5 ये सिंगल क्रोशिया है, तो एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, अगले वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, ऊपर से फिर एक राउंड ऑरेंज कलर का बनाएंगे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर इसका यहाँ पर एक और राउंड बनेगा, तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब देख लीजिए आप कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। जब हम इसको आगे भी बनाएंगे तो बहुत ही ये खूबसूरत लगता है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 12 ये चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को काट लेंगे और ऊपर से हम फिर से यहाँ पर ये ऑरेंज कलर अटैच करते हैं। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया 3 सिंगल क्रोशिया है, ये जो दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया नहीं बनाने। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर चेन बना ली। अब यहाँ पर इस साइड पे आकर ये जो दरमियान वाला सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चेन बना ली। अब इस साइड पे आकर यहाँ पर ये जो 3 सिंगल क्रोशिया है, दरमियान वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन, और यहाँ पर आप इनको इस तरह से करके ये सीधा कर सकते हैं। इस तरह से ये इस तरह से लाइनें बनी नज़र आती है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर चौथा ये चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी शुरू वाली, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ, और इस तरह के टेबल रनर बना सकते हैं आप अपने घर के लिए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो बहनें हमारे चैनल पर न्यू हुए तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और इसको ये जो चेन हमने बनाई है तीनों लाइनों में, इसको आप ना ज़्यादा खींच के बनाइएगा, ना ज़्यादा ढीले हाथ से, अच्छी तरह से बनाइएगा, ताकि ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अच्छी लगे।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।